आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 2 डिग्री फैक्टर आ जाए तो 2 डिग्री फैक्टर के साथ अपनी रैशनल फ्रैक्शन को हम किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है 1/x² + 2। अब इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 2 डिग्री है। लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हमने जितने भी फैक्टर्स को डिस्कस किया था वो सारे लीनियर मतलब 1 डिग्री फैक्टर थे और 1 डिग्री फैक्टर को अलग करने के लिए हम सिंगल कांस्टेंट लगाते थे। बट अगर आपके रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 डिग्री फैक्टर आ जाए तो सिर्फ इन क्वेश्चंस में और उन क्वेश्चन में इतना सा फ़र्क है कि 2 डिग्री फैक्टर को अलग करने के लिए आपने सिंगल कांस्टेंट की जगह पे डबल कांस्टेंट जो है वो लगाना है। अब डबल कांस्टेंट को लगाने का तरीका क्या है? अगर इस वाले फैक्टर को आपने अलग करना है तो उसके लिए जो डबल कांस्टेंट होंगे वो कैसे लगेंगे? ax + b, 2 कांस्टेंट और पहले कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल जो आपके क्वेश्चन में आपकी फ्रैक्शन में मौजूद होगा वो प्लस सेकंड कांस्टेंट, और इस तरह इन 2 कांस्टेंट के साथ आप इस 2 डिग्री फैक्टर को क्या करेंगे? अलग करेंगे। इस तरह अब आपके रैशनल फ्रैक्शन में जितने भी 2 डिग्री फैक्टर्स आएंगे तो 2 डिग्री फैक्टर्स को इसी तरह आप 2 कांस्टेंट लगा के अलग अलग करेंगे। इस तरह अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन में कोई 2 डिग्री फैक्टर आ जाए, बस उस 2 डिग्री फैक्टर की होल पावर आ जाए, तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि अगर लीनियर कांस्टेंट की होल पावर आ जाती है, लीनियर फैक्टर की अगर होल पावर आ जाती है तो हम सबसे पहले सिंगल कांस्टेंट लगाते हैं और उस लीनियर फैक्टर की पावर 1 लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट और नीचे डिनोमिनेटर में एक पावर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और वहाँ तक हमने पावर को इंक्रीज़ करना था सिंगल कांस्टेंट लगा के जितना पावर जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है। बट अगर आपके पास जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में रैशनल फ्रैक्शन में वो 2 डिग्री आ जाए तो काम हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन इसमें फैक्टर्स को, क्योंकि 2 डिग्री फैक्टर्स के लिए हम डबल कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसमें आपने डबल कांस्टेंट लगाते जाना है और डिनोमिनेटर में फैक्टर की एक एक पावर को बढ़ाते जाना है और वहाँ तक पावर को बढ़ाना है जितनी पावर आपको क्वेश्चन में दी गई हो। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर एक कांस्टेंट ax + b और इसके नीचे इस फैक्टर की पावर कितनी आएगी? 1। अगेन नेक्स्ट 2 कांस्टेंट कौन से होंगे? cx + d और इसके नीचे x² + 1 और इसकी पावर 2। क्योंकि क्वेश्चन में पावर 2 थी तो 2 पावर तक जो है वो आपने जाना है। इस तरह जितनी भी पावर हो डबल कांस्टेंट लगा के 2 डिग्री फैक्टर की एक एक पावर आपने डिनोमिनेटर में बढ़ाते जाना है और क्वेश्चन में जितनी पावर उसकी दी गई होगी उतनी पावर तक हम जो है उस फैक्टर को लेके जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 और 2 की तरह ही सोल्व होंगे। जस्ट इस लेक्चर में और 1 और 2 लेक्चर में यही फ़र्क है कि इन लेक्चर में आपको 2 डिग्री फैक्टर डिनोमिनेटर में नज़र आएगा और 2 डिग्री फैक्टर को जो है वो अलग करने के लिए आपने डबल कांस्टेंट का जो है वो इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आप देखें कि इसमें एक फैक्टर जो है वो 2 डिग्री है, एक फैक्टर जो है वो लीनियर है। लीनियर फैक्टर के लिए वही कॉन्सेप्ट है कि आपने सिंगल कांस्टेंट लगा के जो है उसको अलग करना है और ये भी पॉसिबल है कि लीनियर फैक्टर जो है वो 2 डिग्री के साथ भी आ सकता है और 2 डिग्री फैक्टर जो है वो अकेला भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो जिस तरह आज हमने सीखा है कि अगर 2 डिग्री फैक्टर है तो 2 डिग्री फैक्टर को अलग करने के लिए हमने डबल कांस्टेंट लगाना है। तो इस फैक्टर को अलग करने के लिए डबल कांस्टेंट लगाएंगे और डबल कांस्टेंट लगाने का तरीका अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलग करने के लिए क्या करना है? कांस्टेंट ax + b, इसके नीचे हम फैक्टर x² + 1 को अलग करेंगे और ये लीनियर फैक्टर को हम ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसको अलग करने के लिए कौन सा कांस्टेंट लगाया जाता है? c, सिंगल कांस्टेंट, और नेक्स्ट कांस्टेंट कौन सा है? c। तो c के साथ हम अलग करेंगे x + 3 को। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1। अब बाकी काम बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में सीखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड पे डिनोमिनेटर में जो
फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल के राइट साइड पे जाके डिवाइड हो रहे हैं वो इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, 3x प्लस 7 ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3, और इसी तरह c ओवर एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस 3 से जो बाकी चीज़ हमारे पास बचेगी वो होगा 3x प्लस 7 ax प्लस b x प्लस 3, और यहाँ पे c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2। अच्छा, अगर आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो पहले दो फैक्टर्स के नीचे जो आपका पहले दो कांस्टेंट के नीचे जो फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने पहले दो लेक्चर में सीखा था कि कांस्टेंट के नीचे जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम पुट करते हैं 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। बट अगर आपके पास फैक्टर जो है वो 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री फैक्टर को आपने 0 के इक्वल पुट नहीं करना, सिर्फ आपने उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है जोन से फैक्टर कौन से होंगे, लीनियर। और अगर सपोज करें आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पर 2 डिग्री फैक्टर ही हैं सारे और कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, तो वहां पर सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके जो है वो निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो एक फैक्टर जो है वो आपका 2 डिग्री है और एक फैक्टर लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के जो है वो 2 में इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लेकिन बाकी जो कांस्टेंट रह जाएंगे उनकी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब आप इसे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहां जहां इक्वेशन 2 में आपके पास x है वहां वहां आपने x की जगह पे -3 लगाना है। तो 3x की जगह पे -3 प्लस 7, और अगर यहाँ पे -3 लगेगा तो -3 प्लस 3 0, तो वो अपने साथ मल्टीप्लाई होने वाले फैक्टर को भी क्या कर देगा, 0 प्लस 3 -3 स्क्वायर प्लस 1। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस -9 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, प्लस -3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10c। यहाँ से -9 प्लस 7 -2, 0 प्लस 10c, और 10 के साथ c के साथ जो 10 है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू c, और यहाँ से c की वैल्यू हम ले लेंगे -1/5। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप दोबारा से देखें तो हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स को हम पुट करते हैं 0 के इक्वल, बाकी किसी फैक्टर को आपने 0 के इक्वल पुट नहीं करना। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ वैल्यू अभी किसकी आई है, c की। तो इक्वेशन नंबर 1 को पूरा करने के लिए अभी मुझे कांस्टेंट a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b की वैल्यू अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करें। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले 3x प्लस 7 वैसे ही, और ax x से मल्टीप्लाई हो गए ax स्क्वायर, इस तरह ax 3 से मल्टीप्लाई होगा 3ax, b x से मल्टीप्लाई होगा bx, और b 3 से मल्टीप्लाई होगा 3b, इस तरह c x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा c x स्क्वायर, और c 1 से मल्टीप्लाई होगा c।
अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कांस्टेंट ए और बी की चाहिए, तो यहाँ पर आपने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करना है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, क्योंकि कांस्टेंट ए और बी इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे लेनी है। तो ए कांस्टेंट देखें किसके साथ आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। इक्वल के लेफ़्ट साइड पर देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म या जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हैं वो टर्म मौजूद ना हो तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट ज़ीरो लिया जाता है। ये आ जाएगा आपका लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है ए और एक क्या है सी, तो ये आएगा ए प्लस सी। सी की वैल्यू क्योंकि आपने अभी फाइंड आउट की है कितनी है, -1/5, तो सी की जगह पे आप वैल्यू पुट करें प्लस इंटू -1/5 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इक्वल के लेफ़्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1/5। दूसरा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है वो है आपके पास b। तो अपनी इक्वेशन एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2 में देखें कि b जो है वो किसके साथ जो है वो किसका कोफिशिएंट है। तो b जो है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पर या तो आप कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर लें या एक्स वाली वैल्यूज़ की कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, दोनों से आंसर जो है वो आपका बिल्कुल एक ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से x वालों को कोफिशिएंट्स कंपेयर करता हूँ तो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो x है उसका कोफिशिएंट है 3, और राइट साइड पे एक x का कोफिशिएंट है 3a और एक x का कोफिशिएंट है b, 3a प्लस b। 3a की वैल्यू 1/5 है, 3 इंटू 1/5 प्लस b, 3 इज इक्वल टू 3 1 3/5 प्लस b। लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी। एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 15 - 3 इज इक्वल टू b, और 15 - 3 इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू b। अब हमारे पास a b c इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप दोबारा से देखें तो हमारे पास 3 ही कांस्टेंट थे। तो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अब हम निकाल चुके हैं। जब सब कांस्टेंट की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद हो उन सब कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो जस्ट आपने लास्ट स्टेप में फाइनल स्टेप में ये करना है कि उन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना होता है, और आपकी रैशनल फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में मुकम्मल से तब्दील हो जाती है। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। Put values of A, B and C in equation 1। सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 मुकम्मल लिख लें। चलें, अब जहाँ जहाँ ए बी सी है वहाँ वहाँ ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू है आपके पास 1/5, ए लिया है हमने 1/5। बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 12/5, और सी की वैल्यू थी -1/5। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए के साथ आपने जो ए की जगह पे आपने वैल्यू लगानी है 1/5 साथ में है x प्लस बी की जगह पे 12/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी की जगह पे -1/5 और डिवाइड होगा किससे, x प्लस 3 से। एलसीएम लें इसके ऊपर, 5 एलसीएम सॉल्व करें, x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1, 5 आपका फ्रैक्शन से नीचे आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ भी 5 आपका फ्रैक्शन से नीचे आ जाएगा x प्लस
12/5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 1/5 x प्लस 3। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस जिनमें रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 डिग्री फैक्टर्स हो तो आप उन सारे क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि अगर रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 डिग्री फैक्टर की पावर आ जाए तो पावर के साथ आप उस रैशनल फ्रैक्शन को किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो तब्दील करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे इस एक फैक्टर जो है वो आपका लीनियर है। लीनियर फैक्टर को अलग करने के लिए सिंगल कांस्टेंट लगाया जाएगा। ये बात अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और ये वाला फैक्टर जो आपका है ये 2 डिग्री है। अभी हमने इस लेक्चर में सीखा है कि 2 डिग्री फैक्टर को अलग करने के लिए 2 कांस्टेंट लगाया जाएंगे और अगर उसकी पावर आ जाए तो डबल कांस्टेंट लगा के आपने डिनोमिनेटर में एक एक पावर बढ़ाते जाना है और जितनी पावर आपकी क्वेश्चन में दी होगी उस पावर तक हम उसको जो है वो एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 1 को अलग करने के लिए सिंगल कांस्टेंट लगाएं a और साथ में x प्लस 1 अलग हो जाएगा और इस फैक्टर को अलग करने के लिए डबल कांस्टेंट लगाया जाएगा। तो a के बाद डबल कांस्टेंट bx प्लस c, यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसी तरह नेक्स्ट डबल कांस्टेंट dx प्लस e और इसके नीचे इसकी पावर एक इंक्रीज करके कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन में पावर 2 है तो 2 तक आपने इसको अलग करना है। यह आपकी क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 1। नेक्स्ट स्टेप और बाकी सारे स्टेप जो है ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो बाकी जो रह जाएगी चीज़ वो क्या है, x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 साथ में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और साथ में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसी तरह dx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 साथ में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जौन से फैक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करें। x प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 इसकी एक पावर कैंसिल और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल। जो बाकी अब वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी वो है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, bx प्लस 3 के साथ 2 फैक्टर बचेंगे वो है एक x प्लस 1 क्योंकि यहाँ पर एक पावर कैंसिल हुई थी तो एक x स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहेगा और dx प्लस e इसके साथ आपका फैक्टर बचेगा x प्लस 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर है 2। अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर किसी कांस्टेंट के नीचे लीनियर फैक्टर है तो उसे 0 के इक्वल पुट करें। वहाँ से x की जो वैल्यू आए वो x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। और अगर इन केस इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है तो फिर आपने यहाँ से डायरेक्ट ही इस इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सब की वैल्यू कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से ही निकालनी है। अब अगर अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो a के नीचे भी लीनियर फैक्टर है तो हम यहाँ पर x प्लस 1 को पुट करेंगे 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपनी x की जगह पे -1 पुट करना है। तो x की जगह पे -1 पावर 4 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 a -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर वैसे ही आ गई। अगर इस फैक्टर को आप देखते हैं तो इसमें अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँ -1 प्लस 1 0,
जब ये वाली टर्म x की वैल्यू -1 पुट होने के बाद 0 होगी तो अपने साथ मल्टीप्लाई होने वाले दोनों फैक्टर्स को क्या कर देगा, 0। इसी तरह जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट होगी, ये वाला फैक्टर भी आपका क्या बनेगा, 0। वो अपने साथ मल्टीप्लाई होने वाले फैक्टर को क्या कर देगा, 0। -1 की पावर 4 1 प्लस -1 का स्केयर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का स्केयर 1 और 1 में 1 प्लस होगा 2, 2 का स्केयर लेंगे 4 तो ये आएगा 4a। ये कैंसिल, 3 प्लस 1 4, ये 4 आगे डिवाइड, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास जो बाकी दो फैक्टर्स हैं वो दोनों आपके 2 डिग्री फैक्टर हैं। तो 2 डिग्री फैक्टर्स को अब आपने सोल्व करने के लिए उनकी वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए अपनी इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से b, c, d और e वैल्यूज़ की जो है, e कांस्टेंट की जो है वो वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबसे पहले इस वाले फैक्टर का होल स्क्वायर है तो फार्मूला ओपन होगा। फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि a प्लस b का अगर स्क्वायर हो तो इसे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक आपने इस वाले फैक्टर को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर, क्योंकि पहली टर्म का पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस है बीच में तो प्लस फर्स्ट टर्म और साथ में सेकंड टर्म। ये 3 फैक्टर हैं तो सबसे पहले एक फैक्टर को वैसे ही लिखें और 2 फैक्टर्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करें। x को x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब, x को 1 से करेंगे x, फिर 1 को x से करेंगे x स्क्वायर और 1 को 1 से करेंगे तो 1। इस तरह dx को x से करेंगे तो प्लस dx स्क्वायर, dx को 1 से करेंगे तो dx, e को x से करेंगे तो ex और e को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस e। अब a ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से bx प्लस c इस ब्रैकेट की सारी टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x पावर 4 तो a x पावर 4 1 a से मल्टीप्लाई हो गए a और ये आ जाएगा 2ax का स्क्वायर। bx को पहले सब टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा bx स्क्वायर हर क्यूब x की पावर 4, bx को x से करेंगे bx स्क्वायर और bx को x स्क्वायर से करेंगे bx का क्यूब, bx को 1 से करेंगे तो bx। इस तरह c को मल्टीप्लाई करें cx का क्यूब, cx स्क्वायर, c को 1 से करेंगे c और लास्ट में dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex और प्लस का e। अब इक्वेशन नंबर 2 मुकम्मल तरीके से एक्सपेंड हो चुकी है। अब आपने जस्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से उन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालना है जो इक्वेशन नंबर 1 में अभी हमें जिनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, सबसे पहले भी हमारे पास सिर्फ वैल्यू है a की, b कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। b कांस्टेंट देखें तो b कांस्टेंट आपके पास x4 की पावर के साथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप x4 पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड पे x4 मौजूद है और x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1 और लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे x4 का एक कोफिशिएंट है एक b, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b।
ए की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बी, और 0 किसकी वैल्यू आ गई, बी की। इस तरह x3 का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे x3 वाली वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे, 0। राइट साइड पे x क्यूब, एक आ रहा है b, एक आ रहा है आपके पास c। b की वैल्यू क्योंकि है 0, तो 0 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करें। इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, इक्वल के राइट साइड पे देखें एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a, एक कोफिशिएंट है b, एक कोफिशिएंट है c और एक कोफिशिएंट है d, प्लस c और प्लस का d। 3a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 0, और c की वैल्यू भी क्या है, 0 प्लस d। 3 2 1 are 2, और 2 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, 0 प्लस d, वो आपका d, 1 इज इक्वल टू d। लास्ट कांस्टेंट e की वैल्यू रह गई है, और e के लिए आप क्या करें, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। इक्वल के लेफ्ट साइड पे x मौजूद है और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट बनता है b, b के बाद बनता है c, c के बाद बनता है d, और एक बनता है e। b c d की वैल्यूज लगाएं और e की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। 1, b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, और d की वैल्यू है 1 प्लस e, और 0 प्लस 1 1, 1 इस तरफ आके माइनस इज इक्वल टू e, और e की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 0। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 5 कांस्टेंट थे और पांचों के पांचों कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अब हम निकाल चुके हैं। जस्ट आपने इन पांचों कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, आपका आंसर जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखें आप। इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास थी वो है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और साथ में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। a x प्लस 1, b x प्लस c, x स्क्वायर प्लस 1, और dx प्लस e, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 1, तो सबसे पहले a की जगह पे आप जो है वो 1 लगाएं, तो 1 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। b की और c की वैल्यू है 0, b की जगह पे 0 लगाएंगे, ये टर्म 0, 0 प्लस 0 0, और 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो उसे वो क्या कर देगा, 0। इसके बाद d की वैल्यू है 1, तो d की जगह पे 1 लगाएं तो 1x हो जाएगा x, और e आपका अगेन कितना है, 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बाकी क्या चीज़ बचेगी, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।